अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बीटीसी और मार्केट की अपडेट बात करते हैं। बीटीसी के ऊपर अभी बड़ा एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो डेवलप हो रहा है। हम देख रहे हैं कि बीटीसी और गोल्ड जो बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के बुल रन के अंदर घूम रहे हैं और वो टॉप पे टॉप मार रहे हैं। मगर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि बीटीसी और गोल्ड जो एक अहम रेजिस्टेंस जोन के ऊपर आ गए हैं, दोनों अहम रेजिस्टेंस जोन के ऊपर भी हैं और साथ ही साथ जो डी एक्स वाई है वो थोड़ी रिकवरी ले रहा है। डेली चार्ट के ऊपर हम देख रहे हैं। तो मगर से 2 दिन पहले जो 3-4 दिन पहले जो कहानी आई है बायबैक्स की, जो ट्रेजरी ने अनाउंस किया है, उससे जो समझ में आया मामला, डी एक्स वाई थोड़ा वीक हो सकता है, मार्केट में लिक्विडिटी आएगी, डेट क्राइसिस है। डेफिनेटली डेट क्राइसिस यूएस के जो चल रहे हैं अभी, उसका जो प्लान बी और जो हेज है बीटीसी और गोल्ड, वो तो लॉजिकल है। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को जो ट्रस्ट नहीं है तो वो अपना पोर्टफोलियो डाइवर्ट करते हैं इस चीज़ों में, ये तो फॉर श्योर है। और अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस, जो हिस्टोरिकल डेटा और हिस्टोरिकल जो रूल्स जो हम लगाते आ रहे हैं, जिससे 120, 1 से 50, अब हम 50 से ऊपर जाने की तरफ देख रहे हैं, 130 और 140। मगर क्या शॉर्ट टर्म का ये जो डी एक्स वाई की रिकवरी है, क्या ये इम्पेक्ट कर सकती है हमारे इस मोमेंटम को? पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि कुछ दोस्तों ने कमेंट किया है कि यार ये फेक पंप नहीं है तो ये कैसे पता लगे? ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है। तो अब इन सब चीज़ों पे क्विकली नज़र डालते हैं ताकि जो वीडियो वो ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, तो अभी जो सिनेरियो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। बीटीसी रेजिस्टेंस के ऊपर है और एक गैन ग्रिड है। जो गैन ग्रिड का जो साइकिल है वो 26 अगस्त को है। तो जहाँ से हम एक शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट देख सकते हैं, मे बी गोल्ड में भी और बीटीसी में भी। और अभी रेजिस्टेंस पे भी है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज के ऊपर रेजिस्टेंस भी है। वो अभी हम चार्ट देखेंगे आज और चार्ट के ऊपर नज़र डालेंगे और इन सिनेरियो को देखेंगे। तो अब ये जो मैंने आपको सिनेरियो बताए हैं कि डॉलर की थोड़ी सी रिकवरी आ रही है, ये थोड़ी सी रिकवरी जो है, ये जो एसेट्स हैं बीटीसी, क्रिप्टो और ये जो गोल्ड, और इनमें थोड़ी सी करेक्शन लेके आ सकता है। और साइकिल भी आ रहा है, इस एक अलग गैन ग्रिड का साइकिल है, ये हमारे टेस्टिंग जोन में है। तो पोटेंशियल एक साइकिल है और इंशाल्लाह यहाँ से हमें एक पिवट मिल सकता है। और ये पिवट जो है वो कहाँ से होगा उसके ऊपर नज़र डालते हैं अभी। हेलो एवरीवन। अच्छा, मेरे सामने अभी चार्ट है डेली बीटीसी का। अच्छा, पहला सवाल का मैं जवाब देता हूँ आपको कि भाई हमें कैसे पता लगे कि ये एक फेक पंप नहीं है। देखें, अब मैं पुराने चार्ट्स में तो नहीं जाऊँगा। आप जो लंबे से एक बहुत सारा पंप आता है लंबा सा, और उसमें एक बहुत बड़ी विक आ जाती है और साथ ही प्राइस रिजेक्ट होकर बहुत नीचे क्लोज हो जाती है। फॉर एग्जांपल बीटीसी ने जब यहाँ से पंप लिया था तो ये गेन ग्रिड की रेजिस्टेंस को इसने टेस्ट किया। ठीक है, और इसको टेस्ट करने के बाद बीटीसी को एक शार्प रिटर्न लेना चाहिए था और ये जो डेली कैंडल है ये क्लोज होनी चाहिए थी इसके ऊपर 66 के ऊपर या 65 के ऊपर, मगर ऐसा नहीं हुआ। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग ऊपर क्लोजिंग दी है उसने। इवन के ये गैन ग्रिड की एक हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस है 70,100 की, इसको इसने टेस्ट किया मगर बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं मिली हमें, और इसको भी इसने बड़े स्ट्रॉन्ग अंदाज से ब्रेकआउट किया है। अच्छा, और इसके साथ साथ आप देखें इसमें रिजेक्शन का फैक्टर बहुत कम है। इन कैंडल्स में फॉलोअप कैंडल्स हैं ये 3, कम से कम 1 या 2 कैंडल्स आपको बता देती हैं कि ये पंप जो है वो रियल है कि ये फेक है। फॉर जो मोमेंटम हमने देखा है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था। और इसके साथ साथ अगर आप डेली चार्ट के ऊपर नज़र डालें, डेली चार्ट में भी आपको यही नज़र आएगा कि एक ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल जो है हमें देखने को मिली है। तो एक्सक्यूज़ मी, अच्छा, ये जो हमारे पास डेली वीकली कैंडल आप चेक करें, आप वीकली कैंडल ने क्या किया है कि जो फिक्स्ड वॉल्यूम रेंज है इसको एक, एक बड़े ही ज़बरदस्त और स्ट्रॉन्ग अंदाज में ब्रेकआउट किया है और वो क्लोज भी ऊपर ही हुई है। और ये देखें कि ये विक बहुत छोटा है और ये बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग बॉडी, विच मीन्स के बड़ा स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम था ये, और ये एक फेक पंप नहीं था। हाँ, एक सिनेरियो तो हमने देख लिया कि भाई ये एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हो जाती है, एक लंबी विक नज़र आती है। दूसरा सिनेरियो ये होता है कि इमीडिएट हमें रिजेक्शन मिलती है और वापस प्राइस आके गिरती ट्रेंड पे, तो फिर हम कहते हैं कि यस, थोड़ा सा ये जो पंप आया था ये वीक है। तो इससे हमें एक स्ट्रेंथ तो नज़र आई है, बट स्टिल
वी आर अंडर द रेजिस्टेंस। कौन कौन सी रेजिस्टेंस की है? पहली रेजिस्टेंस तो ये है कि जो ट्रेंड रेजिस्टेंस है, ये प्राइस ब्रेक की, प्राइस नीचे आई, प्राइस ऊपर गई, अब एक वेव बन रही है, वेव के ऊपर आप आके यहाँ इसने रीटेस्ट किया है। तो एक तो ये ट्रेंड रेजिस्टेंस के ऊपर है बीटीसी। दूसरा दूसरा ये जो ऊपर हमारे पास एक गेन ग्रिड का लेवल है, और साथ ही साथ ये जो ऑरेंज लाइन आपको नज़र आ रही है, ये जो ऑरेंज लाइन नज़र आ रही है, ये एक चैनल है, ठीक है। ये चैनल से प्राइस ने पंप लिया, और इस चैनल को पोटेंशियल टेस्ट हो सकता है 81,140 का बड़ा ही ज़बरदस्त जोन है, और ये मुमकिन है कि हमें ये आगे कुछ दिनों में ये मिल जाए, या इमीडिएटली कल या परसों ही हमें 1-2 दिन में ही ये वाला लेवल हमें मिल जाए 81,000 का। अच्छा, एक्चुअल इसके ऊपर जो जैसे यहाँ फेक आउट मिला हुआ हमें, तो यहाँ का फेक आउट का सिनेरियो ये है 83,300। तो 81 से लेके 83,000 का बहुत ही अहम रेजिस्टेंस जोन है। जब तक बीटीसी इस लाइन के ऊपर 80,000 या 81,000 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू नहीं करती, हम अभी आगे के और ऊपर के लेवल्स अभी हम नहीं देख सकते। यस, एक्चुअल लेवल्स हमारे ऊपर आने चाहिए, मगर अब इसको टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ एक रेजिस्टेंस जोन है। अनटिल अनलेस वी सी द प्राइस स्टार्ट होल्डिंग अबव 81,300 at least, then we will say yes, there is a very strong momentum, we can see further positivity। अच्छा, अब आगे क्या सिनेरियो? फॉर एग्जांपल बीटीसी अभी आगे 26 अगस्त को 2 दिन बाद हमें एक पिविट मिलता है, और वो पोटेंशियल गेन ग्रिड का जो साइकिल की जो डेट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला जो मैं क्यों इसके ऊपर अभी इन्हिसार कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ हमें गेन ग्रिड के एक पिविट मिला है, यहाँ से प्राइस ने बाउंस लिया है, ये वीकली चार्ट है, तो इसका जो मोमेंटम है ये बहुत आगे तक जा रहा है हमारे पास, फरवरी 2027। तो ये जो गेन ग्रिड का जो मोमेंटम हमें नज़र आया है, ये इसलिए मैंने आप लोगों को से अर्ज़ किया है कि एक तो वीकली गेन ग्रिड हमें बहुत पॉजिटिविटी है, अगला पिविट जो इसका है बहुत दूर है, और तब तक हमें बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अगर हम डेली चार्ट देखें, शॉर्टर डेली चार्ट के गेन ग्रिड का जो लेवल है, देखें यहाँ मैं आपको एविडेंस दिखाता हूँ। गेन ग्रिड का लेवल आया, प्राइस ने रिकवर किया, और यहाँ से बड़ा एग्जैक्ट गेन ग्रिड से इसने रिजेक्शन ली। गेन ग्रिड के दरमियान से इसने फिर मोमेंटम लिया बीटीसी ने, और यहाँ से फिर रिजेक्शन हुई है, और यहाँ से अब फिर हमारे पास एक मौका आया है कि यहाँ से एक और हमें रिजेक्शन मिले, और बीटीसी वापस जो है एटलीस्ट 75,000 को दोबारा टेस्ट करे, या 74,300 की जो फिक्स्ड वॉल्यूम रेंज थी इसको ब्रेक किया था, इसको रीटेस्ट करे। ये बड़े अच्छे जोन होंगे, और जो वर्स्ट केस जो इसके ऊपर जो गेन ग्रिड की सपोर्ट है वो है 75,800। जो 75,500 टेस्ट हुआ है, तो ये मोर लाइकली है कि हम 75,800 को दोबारा एक चांस मिले हमें देखने को आफ्टर द गेन ग्रिड पिविट। तो ये एक सिनेरियो है, वी विल सी कि अगर प्राइस इसको ब्रेक करके इस लेवल के ऊपर आ जाती है और गेन ग्रिड के लेवल को होल्ड कर लेती है, तो देन वी विल अज्यूम के ये जो ट्रेंड ब्रेक हो गया है, और हमें जो है नीचे का मोमेंटम शायद ना मिले, फिर पहले हमें ऊपर के 83 या मैक्सिमम 85 के लेवल मिले, और उसके बाद शायद प्राइस नीचे आए। मगर फ़िलहाल हमारा लेवल है 81,300, उस पर ऊपर नज़र रखेंगे हम, और 83,200 ये 26 अगस्त के अराउंड या मंथ एंड में हमें मिलने चाहिए। उसके बाद बीटीसी को वापस रीटेस्ट पे आना चाहिए। आई होप इट हेल्प्स। फिर वीडियो फिर लंबी होगी, सॉरी गाइस। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो शॉर्ट की जाए, और इंशाल्लाह अवॉइड ग्रीड। It's not a financial advice, it's always a speculation और the best of our knowledge जो भी चार्ट पे हम देखते हैं उसको बताने की कोशिश करते हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।